दोस्तों, अभी हमारे बहुत से शोहरा बाकी हैं, उनका कलाम आपको सुनना है। अब ये तो सलाहुद्दीन साहब ही बताएं कि क्या किया जाए, जैसा आप कहिए। भाई आइए, सलाहुद्दीन साहब की भी राय जी, मैं सीधे सीधे बिना किसी बदमाशी के, बिना कुछ और पढ़े, बिना कोई और जुमला बोले सीधे सीधे वो नज़्म पढ़ दे रहा हूँ। मैं जान रहा हूँ इसके बिना आप छोड़ेंगे नहीं, आपका हुक्म है। आप जी इंशाल्लाह मैं वो भी पढ़ दूंगा। आप बहुत ऊपर जो कुछ दोस्त हैं वो तो बहुत ही बदमाश हैं, वो तो अपने ढंग से चलाते हैं। सलाहुद्दीन भाई, वो एक बहुत छोटा सा बच्चा मेरे हिंदुस्तान में, एक बहुत छोटा सा बच्चा इतनी बड़ी जिद पे अड़ गया, घर वालों से बोला मैं छिपकली खाऊंगा। अब पूरा घर परेशान कि छिपकली कैसे खिलाई जाए, बच्चा मानने को तैयार ही नहीं। थक हार के उसके गुरुजी को बुलाया गया, जिसकी बड़ी इज्जत करता था। गुरुजी ने बहुत मनाने की कोशिश करी कि छिपकली क्यों खाओगे बेटा। उसने कहा नहीं गुरुजी खाऊंगा। गुरुजी ने सोचा किसी तरह पिंड छूटे, छिपकली मंगवाई गई, कहा लो बेटा खाओ। बालक फिर जिद पे अड़ गया, रोने लगा, बोला ऐसे नहीं खाऊंगा, तली हुई छिपकली खाऊंगा। अब गुरुजी परेशान हो गए कि क्या किया जाए। छिपकली तलवाई गई, सामने लाया गया, तो उसने कहा कि हाँ तली हुई आ गई, लेकिन अब मैं तली हुई नहीं खाऊंगा, आधी छिपकली खाऊंगा काट करके। छिपकली कटवाई गई। गुरुजी ने सोचा किसी तरह इससे पिंड छूटे, ये मान जाए। बच्चा जब उसने दो छिपकली के दो हिस्से देखे तो बोला गुरुजी पहले आधा आप खा लो फिर मैं खाऊंगा। अब गुरुजी परेशान हो गए कि इसको मनाया कैसे जाए। उन्होंने नाक पकड़ी, आंख मूंदी, कान वान बंद किए और किसी तरह आधा हिस्सा निगल गए, खा गए। कहा चल बेटा मैंने आधा खा लिया, अब इसको तो तू खा के दिखा। बच्चा फिर जोर जोर रोने लगा, बोला गुरुजी मुझे वो खाना था जो आप खा गए। गुरुजी एकदम परेशान, गुरुजी ने अपनी धोती उठाई और चुपचाप वहां से भागे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उस बच्चे का नाम अरविंद केजरीवाल था, जो आज बड़ा होकर के दिल्ली का मुख्यमंत्री। और गुरुजी को तो आप समझ ही रहे होंगे। उसी तरह के कुछ अरविंद केजरीवाल यहाँ भी बैठे हुए हैं, जो धरना दे रहे हैं मुसलसल, अपने तरीके से मुशायरा चला रहे हैं। लेकिन आपकी मोहब्बतों को सलाम, आप बहुत प्यारे लोग हैं। आइए मैं नज़्म पढ़ता हूँ, थोड़ी देर के लिए आपका साथ मिले। मैं पढ़ता हूँ, सुनेगा। मिला हमेशा, ऐसा बोल देते हैं तो थोड़ी देर सांस मिल जाती है। चला भी गया था मैं सिर्फ पानी पीने के लिए। वही आदतें हैं कि जाओ फिर आओ, थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाए। वो आज तो बड़ा खूबसूरत मुशायरा है, पिछले दिनों चंबल में डाकुओं ने मुशायरा कराया, बड़ा खूबसूरत मुशायरा सलाहुद्दीन साहब, बड़ा प्यारा मुशायरा। और मुशायरा जब खत्म हुआ तो सारे शायरों को जितना पेमेंट कहा गया था उससे भी ज्यादा दिया गया, जैसे कि आज हम लोग भी उम्मीदें करते हैं। बहुत बड़ा पेमेंट दिया गया, बड़ी खिदमत की गई। और उसके बाद सारे शायरों को सरहद से बाहर, चंबल की सरहद से बाहर ला करके छोड़ दिया गया। सारे शायर बहुत खुश कि चलो हम उनसे लूट के आ रहे हैं जो दुनिया से लूटते हैं, चलो अच्छा ही है। सारे शायर जब खुश 4-5 किलोमीटर निकल आए तो डाकू फिर आए और जितना दिया था सबका सब लूट लिया। तो शायरों ने कहा भैया जब मतलब लेना था तो दिया क्यों। तो डाकू ने कहा देखो भाई वो हमारी मेहमान नवाजी थी, ये हमारी आदत है, हमारा काम है, हमें करना पड़ता है। तो ये हमारी आदत थी, हमें जाना पड़ा, हमें आना पड़ा, आपसे इसी तरह से वसूलना पड़ता है, क्या किया जाए। आप बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं, मैं पढ़ता हूँ, सुनेगा। मिला हमेशा, मीडिया का प्रोपेगेंडा, मेरी एक बहुत मासूम सी नज़्म। मैं बहुत आम सा छोटा सा एक बच्चा, मैंने कभी मदरसों में पढ़ाई नहीं करी, लेकिन अल्लाह को काम लेना होता है तो चींटियों से काम ले लेता है। उसने मुझ जैसे एक हिंदी वाले बच्चे से एक नज़्म कहलाई, जो आज बहुत सारे मोबाइलों में बजती है, या जिसकी वजह से मैं आप तक पहुंच सका। पढ़ता हूँ, सुनेगा। मिला हमेशा, मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। जो इधर कुछ दोस्त हाथ बांध के खड़े हैं, आप दाद देंगे तो सलाहुद्दीन साहब नाराज नहीं होंगे। आप भले ही इंतजामिया कमेटी के लोग हैं, थोड़ा सा आप सबकी भी बेदारी हो। मैं पढ़ता हूँ, पूरे दुनिया ने इस नज़्म को बहुत मोहब्बत से सुना है, आप भी सुन लेंगे तो मेरे बाल बच्चे पल जाएंगे जो भी पैदा नहीं हुए हैं। मैं पढ़ता हूँ, सुनेगा। मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों
मदरसों से कोई इल्जाम, मदरसों से कोई इल्जाम, मदरसों से। यहाँ कुराने पाक की हर लम्हा है तिलावत होती, यहाँ कुराने पाक की हर लम्हा है तिलावत होती। जर्रे जर्रे में हमदर्दी और मोहब्बत होती, और मोहब्बत होती। कभी नहीं हो सकता कत्ले आम मदरसों से। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। गणतंत्र का जश्न कुछ गणतंत्र के सिपाही मना रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान में गणतंत्र के गुनहगारों की भी कमी नहीं है। मैं एक बंद पढ़ता हूँ, इतिहास को कहां से कहां पहुंचा दिया गया। मैं पढ़ता हूँ, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। कि चाहे शेखुल हिंद हो या हाजी साहब, आपका जो हुक्म है मैं वो सब पूरा करूंगा, लेकिन इसे पढ़ने दें क्योंकि इसे सारे लोग सुनना चाहते हैं। अरे भैया आप अकेले नहीं हो यार। नहीं, अनवर साहब ने बहुत खूबसूरती से आज इस मुशायरे को चलाया है। नहीं, अनवर साहब पूरी तरह बेदार हैं, और बाप को ये पता होता है कि कौन सा बेटा बदमाश है, वो ताली वसूल लेगा, उसके लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ये बाप को पता होता है। तो उन्हें सारी चीजें बताएं कि इमरान के लिए मुझे बोलने की जरूरत नहीं है शायद, इसलिए वो चुपचाप बैठे हैं, उनकी थोड़ी एनर्जी बची रहने दें, उन्हें बहुत देर तक मुशायरा चलवाना। आप बस दाद दें, मुझे कोई मतलब वो मेरे बड़े हैं, उनकी दुआएं काफी है, मैं पढ़ता हूँ, सुनेगा। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी, चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी। जंगे आजादी में सबने अपनी जान लड़ा दी, अपनी जान लड़ा दी। मिला हमें आजादी का इनाम मदरसों से। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। इस देश का मिसाइल मैन अपनी 5वीं तक की तालीम चेन्नई के एक छोटे से मस्जिद के बरामदे में बैठ के पूरी करता है, और बाद में इस देश को परमाणु संपन्न बनाता है। मैं एक बंद पढ़ता हूँ, सुनेगा। क्या पड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने, पड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने। देश को एक से एक बढ़ कर के दिया है लाल इन्हीं ने, दिया है लाल इन्हीं ने। निकले जाकिर फखरुद्दीन कलाम मदरसों से। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। 57 की जंग के बाद अंग्रेजों को ये लगा कि हिंदुस्तान पे हुकूमत करना है तो मुसलमानों को मिटाओ। हम लड़ रहे थे उस वक्त क्योंकि हुकूमत हमसे छीनी गई थी। उन्हें लगा कि मुसलमानों को मिटाना है तो कुरान मिटाओ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बहुत सारे इलाके इस बात के गवाह हैं। इतिहास की कुछ छोटी छोटी किताबें भी इस बात की गवाह हैं। मैं एक बंद पढ़ता हूँ, और अब तक जिसने दाद नहीं दी मैं उसे भी कसम देता हूँ, उससे भी दुआ मांगता हूँ। पढ़ता हूँ, सुनेगा। कि जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए। अगला मिसरा एक एक इंसान को कसम देता है, ऊपर से नीचे तक सबको, कि जंगे आजादी में
एक हर्फ मिटा ना पाए। जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए, किसी भी हाफिज के दिल से एक हर्फ मिटा ना पाए, एक हर्फ मिटा ना पाए। लिया है अल्लाह ने ऐसा भी काम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। आखिरी बंद इस नज्म का, और इतनी देर मैंने आपकी मर्जी के हिसाब से आपके हुक्म पे पढ़ा है। मैं इस नज्म के बाद 3 मिनट डाई से भी बहुत आजी के साथ 3 मिनट मांगूंगा, और आपसे भी एक छोटी सी नज्म कह के जाऊंगा। ये आखिरी मिसरा इस नज्म का पढ़ देता हूँ, सुनिए। नहीं, पहली बार ऐसा किसी मुशायरे में हो रहा है कि मेरा खुद मन कर रहा है कि मैं प्यास न छोड़ के जाऊं। पढ़ता हूँ, सुनिएगा। लिया है अल्लाह ने ऐसा भी काम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। मीडिया का कहना वहां हथियार मिलता है, मीडिया कहती है वहां ट्रेनिंग दी जाती है। मैं एक सच बोलता हूं जो बहुत तीखा सच है, लेकिन सच है। उस सच को बोलने से पहले बहुत सोचना पड़ता है, बहुत डरना पड़ता है, समझाया जाता है। लेकिन मैं बड़ी हिम्मत से कह देता हूं कि क्या आरज़ू करूं मैं तेरी आरज़ू के बाद, क्या आरज़ू करूं मैं तेरी आरज़ू के बाद, कुछ भी नहीं बचेगा मेरी गुफ्तगू के बाद। और दुनिया का कोई खौफ मुझे क्या डराएगा, माँ ने है मुझको दूध पिलाया वजू के बाद, माँ ने है मुझको दूध पिलाया वजू के बाद। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूँ, मीडिया का इल्जाम और मेरे मिसरे पढ़ता हूँ, सुनेगा क्या मिलता है वहां पर। क्या वजू के लोटे कुछ कुरान और टूटी हुई चटाई, वजू के लोटे कुछ कुरान और टूटी हुई चटाई, जिसे देखना है वो आकर देखे ये सच्चाई, देखे ये सच्चाई। आमीन कहिएगा। फैला है और फैलेगा इस्लाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। 3 साढ़े 3 मिनट का आखिरी